जल्द अपना हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने का ऐलान करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, अमरीका ईरान पर सख्त माशी दबाव डालने की तैयारी कर रहा है। इन पाबंदियों का मकसद ईरान को जंग खत्म करने पर मजबूर करना है। उधर अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक व्हाइट हाउस के एक अहदेदार का कहना है, सदर ट्रंप ने अपनी तकरीर में अपना हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने का ऐलान मजाक में किया था। अपना हुर्मुज़ से मुतालिक सदर ट्रंप की मुशीरों से कोई बात नहीं हुई। अब नाए हुर्मुज़ को खोलने या बंद करने का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास होगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान अमरीका की धमकियों या ताकत के मुजाहिरे से खौफज़दा नहीं। अमरीका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि सालिस ममालिक पाकिस्तान और कतर ईरान के साथ पैगामात का तबादला कर रहे हैं। पैगामात के तबादले का ये मतलब नहीं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमरीका ईरान की बहरी नाकाबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रख सकता है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि बहरी नाकाबंदी जारी रखकर ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाया जाएगा। बहरी नाकाबंदी के लिए अमरीकी बहरी जहाज़ों को आगे पीछे करते रहते हैं। बहरी बेड़े ज़रूरत के मुताबिक अपनी पोजीशन तब्दील करते हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में $1 से ज़ायद का इजाफा रिकॉर्ड। ब्रेंट खाम तेल 1.67% इजाफे के साथ $88.52 फी बैरल का हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $1.15 इजाफे से $82.40 फी बैरल हो गई। अमाराती मरबन खाम तेल की 0.69% कमी से $89.42 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन में 15.51% इजाफे की मंजूरी। पेट्रोलियम डीजल की कीमतों पर फी लीटर ₹1.34 का इजाफी बोझ। पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन ₹9.98 फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत ECC ने पेट्रोलियम डिवीज़न की समरी मंजूर कर ली। लाहौर में किनाल रोड पर कार बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। 5 अफराद जाँ बाक, एक बच्चा जख्मी। तेज रफ्तार कार की जद में आकर जाँ बाक होने वालों में 2 राहगीर भी शामिल। पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन में 15.51% इजाफे की मंजूरी। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर फी लीटर ₹1.34 का इजाफी बोझ। पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन ₹9.98 फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत ECC ने पेट्रोलियम डिवीजन की समरी मंजूर कर ली। अवामी खिदमत में नुमाया किरदार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को निशान इम्तियाज देने की मंजूरी दे दी गई। इसहाक डार, मोहम्मद औरंगजेब, अहद शीमा और बिलाल कियानी को भी निशान इम्तियाज देने की मंजूरी। मुख्तलिफ कैटेगरीज के 355 शख्सियात को सिविल अवार्ड्स दिए जाएंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने सिविल अवार्ड्स की मंजूरी दी। मुल्क भर में यौम आज़ादी मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। कौम जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार रही। हर सू मोहब्बत, अमन और पाकिस्तान से वालेहाना अकीदत के रंग बिखरे रहे। अजीम नेमत आज़ादी दिलाने वाले बानियान वतन को कौम ने सलाम पेश किया। वफाकी सूबाई दारुल हुकूमतों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तोपों की सलामी। मुल्क भर की मसाजिद में कुरान खानी और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। गूगल ने भी अपना डूडल तब्दील किया। जश्न आज़ादी पर मुल्क भर में शानदार आतिशबाजी, रंगारंग तकरीबात, मिली नगमों की बहार। इस्लामाबाद की यादगार फतह की शानदार इफ्तिताही तकरीब। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौमी परचम लहराया। गली मोहल्ले, चौक चौराहे परचमों और रोशनियों से सज गए। जश्न आज़ादी ने सबको एक ही लड़ी में परो दिया। बच्चे हों, बूढ़े हों या जवान, सबकी जुबान पर एक ही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। जश्न आज़ादी पर कायद आज़म को खुसूसी खिराज अकीदत पेश किया गया। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी।
तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों ने फूल रखे, फातिहा खानी की। पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कैडेट्स ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। जश्न आजादी पर इस्लामाबाद का डी चौक जगमगा उठा। शानदार सिटी परेड ने समा बांध दिया। शहरियों का जोश व खरोश देखने मोहसिन नकवी और स्पीकर अयाज सादिक भी स्टेज पर मौजूद रहे। तकरीब में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सब्ज हिलाली परचम शुरका के सामने पेश किया गया। मारूफ फनकारों ने मिली नगमों से लहू गरमाया। पुलिस के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की। डी चौक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। शहर इक़्तिदार का आसमान रंगो रोशनी में नहा गया। वज़ीरात दाखिला के ज़ेर तमाम सिटी परेड में शानदार आतिशबाजी। मोहसिन नकवी का कौमी परचम लहराकर वतन से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने भी सब्ज हिलाली परचम लहराकर साथ दिया। तकरीब में मिली नगमों की गूंज ने माहौल को चार चांद लगा दिए। वाघा बॉर्डर पर जश्न आजादी की रौनकें दोबारा हो गई। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तानियों का जोशो जज्बा अरूज पर जीवे जीवे पाकिस्तान के फलक शगाफ नारे गूंजते रहे। पाकिस्तान और सिटी न्यूज नेटवर्क की सालगिरह एक साथ CNN हेड ऑफिस में केक काटने की पुरवकार तकरीब हुई। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नजीर की खुसूसी शिरकत। डायरेक्टर 24 न्यूज मियां ताहिर, ग्रुप एडिटर नवीद चौधरी और डायरेक्टर प्रोग्रामिंग खुरम कलीम शरीक हुए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशंस सिटी न्यूज नेटवर्क तुराब अब्बास और ग्रुप हेड प्रोग्रामिंग अली काजमी ने भी शिरकत की। तकरीब में सिटी न्यूज नेटवर्क के कामयाब 18 साला सफर, सहाफती खिदमात और मुस्तकबिल के अज़्म का इजहार किया गया। ट्वेंटी4 न्यूज के साथ कौम ने जश्न आजादी की खुशियां भरपूर अंदाज में मनाई। मुल्क भर से आपने अपने जश्न, वतन से मोहब्बत और खुशी की खूबसूरत लम्हात की तस्वीर और वीडियोस हमें भेजी। हमने आपकी खुशियां पूरी दुनिया तक पहुंचाई। पाकिस्तान से मोहब्बत के ये हसीन रंग 24 न्यूज के साथ यादगार बन गए। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की शोहदा और गाजियों के अहल खाना से खुसूसी मुलाकात। सियासी और अस्करी क़यादत ने शोहदा के अहल खाना की साबित कदमी और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं। उन्होंने मार्का हक के शोहदा के लवाहिकीन के सरों पर दस्ते शफकत रखा। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने सदर ममलिकत को मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे से आगाह किया। नई नस्ल को महफूज पाकिस्तान देना चाहते हैं। सेफ सिटी के जरिए शहरों की निगरानी की जा रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज का सेफ सिटी अथॉरिटी में यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत आवाम की खिदमात के मंसूबे बना रही है। हर फर्द और हर इलाका तरक्की करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर से इस्लामाबाद में उनकी रहायशगाह पर मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने बैरिस्टर गोहर की वालिदा के रूह के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की। उनके अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। पाकिस्तान दुनिया और दहशतगर्दी के दरमियान दीवार बनकर खड़ा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नौवे के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में गुफ्तगू। अफगानिस्तान की सूरत हाल, कलदम तंजीमों की सरगर्मियों और खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए मुसलसल इस्तेमाल हो रही है। सबको दहशतगर्दी के मुकम्मल सद्देबाब के लिए मिलकर काम करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीनी सफीर जॉन जीटोंग की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसहाक डार ने ब्रॉड पीक हादसे में चीनी कोहपैमा की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार किया। चीनी कोहपैमा की मैयत वतन वापस पहुंचाने के लिए मुकम्मल सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी करवाई।
चीनी सफीर ने पाकिस्तान और चीन के करीबी और आजमूदा दो तरफा ताल्लुकात के अज़्म का इरादा किया। अमेरिका का ईरान पर मजीद सख्त मुआशी दबाव का ऐलान। अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान को मुआशी तौर पर तनहा करने के इकदामात होंगे। ईरान की बंदरगाहों पर नाकाबंदी बरकरार रहेगी। नाकाबंदी के लिए हमारे पास काफी वसाइल मौजूद हैं। आपना हरमज बंद है और उस पर ईरान का मुकम्मल और फैसलाकुन कंट्रोल है। ईरानी पासदारान इनकलाब की बहरिया के कमांडर रियर एडमिरल का दावा। कहा कि आपना हरमज में होने वाली कोई भी नकलो हरकत पासदारान इनकलाब की बहरिया के एहलकारों की नजरों से ओझल नहीं। यूएई का ईरान पर आपना हरमुज में 2 ऑयल टैंकरों पर हमले का इल्जाम। यूएई ने हमले को बहरी कज़्ज़ाकी करार दे दिया। अमाराती हुक्काम के मुताबिक ईरान ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के 2 जहाजों को निशाना बनाया। आपदा हरमुज की बंदिश ने शिपिंग कंपनियों को बड़ा धचका दे दिया। जर्मन शिपिंग कंपनी हॉपार्क लोइड को $7 करोड़ का नुकसान। जंग के बायस हॉपार्क ने मुनाफे में नुमाया कमी। हॉपार्क का मुनाफा $30 करोड़ 60 लाख से कम होकर $8 करोड़ 30 लाख रह गया। और टेस्ट कप्तान बाबर आजम वार्म अप मैच में जख्मी हो गए। हाथ पर गेंद लगने के बाद बाबर आजम मैदान से बाहर चले गए। पानी की एक एक बूंद पाकिस्तान की रेड लाइन है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यादगार फतह की शानदार इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा भारत बाज ना आया तो भरपूर जवाब देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए तारीखी किरदार अदा किया। आलमी अमन के लिए फील्ड मार्शल का तारीखी किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। भारत ने खुद को अमन का दुश्मन साबित किया। एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यादगार फतह की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की दुनिया मुअत्तरिफ है। ग्रेटर इजराइल का ख्वाब कभी हकीकत नहीं बनेगा। आलमी बरादरी के साथ मिलकर दुनिया के अमन और खुशहाली के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं।